और यहां स्वामी जी ने जब कहा ना, द्योस 4 के हला भला में तू कहा ले औलाद, और 4 में भी 2 दिन तो सोने में गए। एक दिन अज्ञानता में, यौवन के उन्माद में और रोग कष्ट क्लेश में चला गया। और मैं तो कई बार कहता हूं, कलयुग के मनुष्य के पास तो भोगने की भी सामर्थ्य नहीं है। पहले के मनुष्य के पास स्वस्थ शरीर होता था, दीर्घ आयु होती थी, वो भोग का संचय करके कम से कम उसको भोगता तो था। देखो, धन की 3 गति शास्त्र बताता है। सबसे उत्तम गति तो है दान, मध्यम गति है भोग, और धन की सबसे निकृष्ट गति क्या है? उसका नाश। उत्तम गति तो दान है, हम सेवा कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई अपनी वस्तु किसी के काम आ जाए, कोई उसका सदुपयोग कर ले, और आज ही कर ले, कल नहीं, क्योंकि पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब? आज ही कर ले। ऐसे ऐसे साधुओं का दर्शन होता है कि कुछ भी करेंगे बोले, लेकिन अपने पास कुछ संचय करके नहीं रखेंगे। आता रहेगा और जाता रहेगा, आए और जाए, पर संचय करके अपने पास नहीं रखेंगे। उससे ही मन में दोष आता है, उससे मन में विकार आता है, उससे मन में दुर्बलता आती है। दान करने के लिए सतोगुण प्रधान जीवन चाहिए, जो विरल लोगों का होता है। अच्छा, और सात्विक लोगों के पास तो वैसे भी देखा जाता है, प्राय करके सात्विक लोगों के पास दान देने योग्य धन होता ही नहीं। उनका निर्वाह हो जाए, वो इसी में प्रसन्न रहते हैं। और भोग भोगने की सामर्थ्य मनुष्य के पास नहीं है, कलयुग के मनुष्य के पास तो नहीं है। मैंने तो कोई सेठ आज तक स्वस्थ नहीं देखा। सेठ भी हो और स्वस्थ भी हो, ऐसा तो दुर्लभ दर्शन मैंने किया ही नहीं। कोई ना कोई तन मन का रोग लगा ही रहता है। तो भोग भोगने की सामर्थ्य भी नहीं है, दान कर नहीं पाए, भोग भोग नहीं पाए, अंतिम गति धन की होती है, धन नष्ट हो जाता है, नष्ट करके नष्ट हो जाता है। तो स्वामी जी कह रहे भाई विचार तो कर, इस 4 दिन के हला भला में, हला भला माने हलचल हो रही है, ये आना जाना, ये 4 दिन की हलचल में तू कहां ले गो लाद? कौन ले गया जो तू अपने साथ लेकर जाएगा? और आप और मैं तो चलो साधारण जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं। बड़े बड़े सम्राट, महाराजा सावंत सिंह, जिनका नाम बाद में नागरीदास हुआ, वो कहते हैं हमको किए कुसंगत ख्वार, ख्वार माने नष्ट कर देना, बिगाड़ देना। बोले हमको किए कुसंगत ख्वार, वृंदावन नियरे हैं निक से, झांकन दियो न द्वार। ऐसे कुसंग में हम पड़े थे, उसी राज सुख को सुख समझकर, और केवल दुख पा रहे थे। श्री नागरीदास जी कहते हैं कि हमारे जीवन की विडंबना देखो, दुख को सुख समझकर उसका भोग किए जा रहे थे। जैसे एक भोजन विषैला हो जाए और भूखा व्यक्ति केवल उस भूख के आवेश में उस विषैले भोजन को करता चला जाए और बड़ा भयंकर उदर का रोग हो जाए, बोले ऐसी स्थिति हमारी थी। संसार के दुख को ही सुख समझकर और उसका भोग किए चले जा रहे थे, और परिणाम क्या देखा कि हमने सुख नहीं भोगा, सुख ने हमको भोग लिया। आयु नष्ट हो गई, उत्साह शिथिल पड़ गया, शक्ति क्षीण हो गई, सुख ने हमको भोग लिया। और वो तो अपने जीवन की पीड़ा कहते, वृंदावन नियरे हैं निक से। कभी ऐसी कोई घटना घटी होगी कि रे वृंदावन के निकट से निकल गए और झांकन दयो न द्वार, लेकिन कुसंगति के कारण हम इस अवसर का लाभ नहीं ले पाए, हमको किए कुसंगत ख्वार। और फिर कहते हैं हरि चर्चा को कहत सुनत नहीं, और बात विस्तार। बोले संसार की बात तो खूब विस्तार से होती थी, हरि की चर्चा कहने सुनने वाला कोई नहीं था। और अंत में कहते हैं इन ते लेहु छुड़ाए मोहे अब, इन ते लेहु छुड़ाए मोहे अब, नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार। अब तो कृपा करो गिरिधारी, अब तो कृपा करो गिरिधारी, अब तो कृपा करो गिरिधारी, अब तो कृपा करो गिरधारी। अपनी बाह छाह तर राखो, अपनी बाह छाह तर राखो,
दशा हमारी, अब तो कृपा करो गिरधारी, अब तो कृपा करो गिरधारी। अपनी बाह छाह कर राखो, अपनी बाह छाह कर राखो, देखो दशा हमारी, अब तो कृपा करो गिरधारी, अब तो कृपा करो गिरधारी। जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन, भीत लगत है भारी। जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन, भीत लगत है भारी। नागर सुख संग उनको दीजे, नागर सुख संग उनको दीजे। कहते हैं प्रभु, जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन, चारों ओर से कलह के बादल ही बरस रहे हैं, भीतर भी क्लेश और बाहर भी क्लेश। जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन, भीत लगत है भारी। जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन, भीत लगत है भारी। नागर सुख संग उनको दीजे, नागर सुख संग उनको दीजे, नागर सुख संग उनको दीजे, नागर सुख संग उनको दीजे। जिनके प्रीत तुम्हारी, अब तो कृपा करो गिरधारी, अब तो कृपा करो गिरधारी। वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी, वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी, वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी, वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी। छाड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। नागरिया पे नेक धरो तो, नागरिया पे नेक धरो तो, नागरिया पे नेक धरो तो, नागरिया पे नेक धरो तो। होए सकल सुख साधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। नागर सुख संग उनको दीजे, नागर सुख संग उनको दीजे, नागर सुख संग उनको दीजे, नागर सुख संग उनको दीजे। जिनके प्रीत तुम्हारी, अब तो कृपा करो गिरधारी, अब तो कृपा करो गिरधारी, अब तो कृपा करो गिरधारी, अब तो कृपा करो गिरधारी। श्री राधा 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 राधा।
राधा 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 राधा। और इन दोनों की कृपा, युगल सरकार की कृपा बिना संत कृपा के नहीं हो सकती। इसीलिए इन दोनों से कृपा याचना करने से पूर्व नागरिया जी कहते हैं, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए। जिठा नित्य बसंत अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। नागरिया अब वहाँ बसइए, नागरिया अब वहाँ बसइए, जिठा नित्य बसंत अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। अब तो कृपा करो सब संत। फिर कहते हैं, माया मद गुण मद जोबन मद भूल्यो नगर विवाद रे। आपको स्मरण हो, कल हमने चर्चा की कि भूल का परिणाम शूल है। भगवत विस्मृति ही जीव के सब दुखों का कारण है। और कहते ये तीन भगवान को भुलाने वाले हैं, माया मद अर्थात धन का मद, गुण मद गुण का मद, और यौवन का मद। आपको स्मरण हो, पूर्व में कभी हमने चर्चा की थी, गुण केवल अपने काम आता है, सद्गुण सबके काम आता है। तो प्रभु ने कोई गुण दिया हो तो उसको पहले सद्गुण बनाइए, क्योंकि प्रीतम प्रीत ही ते पइये, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, तो कह रही इन बातन न रिझइये, प्रीतम प्रीति ही ते पइये। और यहां संत स्पष्ट कर रहे हैं ये तीन बात भगवत विस्मृति का कारण बनती हैं, धन का मद, गुण का मद। अब गुण में क्या है, रूप भी है, यौवन भी है, बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है। ये सब गुण जो हैं, यदि सद्गुण ना बनाए जाएं, अर्थात सद्गुण ना बनाए जाएं, अर्थात सेवा में ना लगाए जाएं, क्योंकि गुण को सद्गुण में परिवर्तित करने की विधि क्या है, जो गुण भगवान ने दिया उसको सेवा में लगाइए, नहीं तो वो अभिमान का कारण बनेगा, वो अहंकार का कारण बनेगा, भगवान भूल जाएंगे, आप भूल जाओगे भगवान को, भगवत विस्मृति हो जाएगी। और गुण में तो अनेक अनेक बात आती हैं, जो भी गुण हो उसको सद्गुण में परिवर्तित करने की विधि यही है कि उसको उसका सेवा में अभिनिवेश कराया जाए, उसको सेवा में निवेदन किया जाए, जो भी गुण आप में है। और एक बात निश्चित मानना भाई, होगा ही, क्योंकि गुण दोष से ही आप बने हो, आप में गुण भी होगा, आप में दोष भी होगा। और बहुत बार मैंने व्यासपीठ से निवेदन किया, अपने गुणों का विकास करना और दोषों का मार्जन करना, इसी का नाम साधना है। यही साधक का जीवन होना चाहिए कि वो अपने गुण का विकास करे, गुण को सद्गुण में परिवर्तित करे और धीरे धीरे अपने दोष के मार्जन की चेष्टा करे, उसके लिए भी पुरुषार्थ करे, इसी का नाम साधना है। तो कह रहे माया मद गुण मद जौवन मद और भूल्यो नगर विवाद। बोले इसी में सारा संसार भूला है, इसी में सारा संसार भूला है। कोई धन के मद में भगवान बना बैठा है, प्रकृति थोड़ा सा गुण देती है तो व्यक्ति इतराता है। अभी कल परसों हम बात कर रहे थे ना, जब चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा भाई स्मरण रखना
हमसे बहुत आए, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। एक बार कहीं एक कवि सम्मेलन हो रहा था, तो कोई श्रेष्ठ कवि, वृद्ध कवि बैठे थे, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें एक पत्रकार ने उनसे पूछी, और फिर अंत में एक सवाल पूछा, एक प्रश्न पूछा कि अब आपके बाद क्या, अब आपके बाद इस कविता जगत में क्या रह जाएगा, कौन रह जाएगा। तो कहने लगे अब तो सब गए, अब तो सब समाप्त हो गया। ये कहना अर्थात ये अपनी ही श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना है कि अब तो सब चले गए। अरे भाई, ये अनंत की बनाई सृष्टि है और यहां किसी भी चीज का अंत नहीं है। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, बड़े कौतुकी हैं प्रभु, वो जाने कब कहां क्या कैसा कौतुक कर दे। कभी अपने मन में यह भाव न रखिए कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं योग्य हूं। हमसे बहुत श्रेष्ठ यहां थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये संसार ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। अपने हिस्से जो आया है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उस गुण को प्रभु की, प्रभु के जन की और प्रभु के इस संसार की सेवा में लगाइए। यदि आप चाहते हैं कि गुण हो और मद ना हो, फिर तो यही मार्ग है। नहीं तो गुण का मद होगा और मद के कारण भगवान भूल जाएंगे, और भगवान को भूलने के कारण पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। रूप का मद होता है, व्यक्ति ऐसे चलता है कि पांव पर धूल नहीं लग जाए, ऐसा रूप का मद होता है। धन का मद होता है, गुण का मद होता है। बहुत बार आपने पुराणों की कथाओं का श्रवण किया होगा कि यौवन के उन्माद में व्यक्ति साधु संतों का अपमान कर बैठता है और फिर अनेक अनेक जन्म की पीड़ा पाता है। बहुत अच्छा है आपके पास सब हो, मैं तो शुभकामना दूं आपके पास सब हो, सब हो, लेकिन सबसे पहले संस्कार हो। सब हो लेकिन सबसे पहले सत्संग हो। सत्संग हो तो ही संपत्ति संपत्ति है। क्योंकि गोस्वामी जी बड़ी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। हनुमान जी तो और अच्छी बात कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। करिए इसी में संसार भूलाए रे मन, तू मत भूल। जैसे कल श्री स्वामी जी ने कहा ना कि भाई सब इसी मार्ग चल रहे हैं पर आप मत जाइए, बहुत जन्म गंवा दिए पर ये जन्म मत गंवाइए। श्री बिहारी जी जैसा मीत है वो जन्म जन्म का साथी है, और सबसे बड़ी बात है आपके मेरे लिए प्रकट है, उपस्थित है, आपको मुझे स्वीकार करने को तत्पर है, आतुर है। यही तो भगवान की कृपालुता है, इसीलिए उनका नाम अकारण करुणा वरुणालय है। वो जीव को अंगीकार करने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं। अरे खड़े हैं, खड़े हैं। बहुत भक्तों के मन में तो बड़ा कष्ट होता है कि अरे प्रभु आप देखिए कब से खड़े ही हैं। भक्तमाल में चरित्र आता है ना, जब ओरछा लेकर आई रानी श्री रघुनाथ जी को अयोध्या से, तो खड़े होकर सेवा करती थी। जब श्री रघुनाथ जी ने देखा और भक्त के कष्ट से भगवान व्याकुल हो गए, आप खड़ी रहकर सेवा करती है, बैठ जाया करिए। बोले प्रभु स्वामी खड़ा हो तो सेवक कैसे बैठ सकता है, आप खड़े हैं मैं कैसे बैठ सकती हूं। और प्रभु ने कौतुक दिखाया, आज तक प्रभु उसी मुद्रा में दर्शन देते हैं, बैठ गए भगवान। तो भक्त के लिए तो भगवान खड़े हैं भाई, जीव को स्वीकार करने के लिए तो खड़े हैं, बैठे नहीं है, खड़े हैं। खड़े माने तत्पर।
जैसे जो तत्पर सेवक होता है वो बैठता नहीं, खड़ा रहता है, कि जैसे ही स्वामी की आज्ञा हुई दौड़ पड़ा। महाप्रभु क्या कहते हैं? निकस कुंज ठाड़े भय, ठाड़े भय, खड़े हैं प्रियालाल, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। तो कहते इसमें भूलिएगा नहीं। अगर प्रभु ने इसमें से कुछ आपको दिया हो या सब कुछ दिया हो तो ध्यान रखना भगवत विस्मरण ना हो जाए। इसीलिए प्रभु से कहना, प्रभु आप कुछ दीजिए न दीजिए, पर बार बार वर मांगी हूं, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। और प्रभु मुझे कुछ मिले न मिले, मैं पाऊं न पाऊं, पर हे नाथ मुझे कृपा भरी दृष्टि से देखना, मुझे दया भरी दृष्टि से देखना, क्योंकि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवत राम कृपा करिजे। हे नाथ मुझे कृपा भरी दृष्टि से निहारिए, आपका कोई दास, आपका कोई निज जन, आपका कोई प्रियजन मुझे मिल जाए। मैं तो अज्ञ भी हूं, मैं अज्ञ भी हूं और अंध भी हूं, अर्थात न तो मैं मार्ग जानता हूं और न मेरे पास दृष्टि है। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, और बिना मोल को चेरो। आपकी कृपा का ही बल है, आपकी कृपा का ही आश्रय है। मुझे एक बार कृपा भरी दृष्टि से देखिए। जैसे कभी कभी एक चंचल बालक, हठीला बालक माँ का पल्लू पकड़ लेता है ना, उसे कुछ चाहिए, वो बार बार माँ का पल्लू पकड़ता है, जब तक माँ नहीं देती तब तक नहीं छोड़ता। ऐसे संत कहते ठाकुर जी के सन्मुख जाकर बार बार कहिए, प्रभु पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चित वो मोह माही, बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहे दे, हित हरिवंश के लाडले, मोहे अपनी कर। प्रियाजू की जन्म बधाई होती है तो रसिक जन कहते हो हूं मचल परो या पौरी, सुख निरखत रहो ने, लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए वो मीन है, लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं, और रहना चाहते बस पास है। हूँ मचल परो या पौरी, जैसे चंचल बालक हट करता है, ऐसे श्री जी के सन्मुख जाइए तो हट करके एक ही बात कि पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चित वो मोमाही, एक बार कृपा भरी चितवन से, उस दृष्टि से मेरी ओर निहारिए। यहाँ के रसिक जन गाते हैं, करुणा की दृष्टि निहारो, राधे बरसाने वाले, करुणा की दृष्टि निहारो, राधे बरसाने वाली। बस एक उसी कृपा भरी चितवन से हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। अंत में कहते हैं, कह श्री हरिदास लोभ चरपट भयो, काहे की लगे फिराद रे, कह श्री हरिदास लोभ चरपट भयो, काहे की लगे फिराद रे, जो लो जीवे तो
हरि भज रे मन, और बात सब बाद रे। जो लो जीवे तो लो हरि भज रे मन, और बात सब बाद रे। कह श्री हरिदास लोभ चरपट भयो। चुटकी लेते हुए कह रहे श्री स्वामी जी कि चरपट कहते चोर उचक्के को। कह रहे ध्यान देना, ये जो लोभ का चोर है ना, ये तुम्हारे साथ लगा है, तुम कमाते जाओगे, ये चुराता जाएगा। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है कि संसार की इच्छा कम हो रही है कि नहीं। एक ही कसौटी है ये कि वो जो संसार को प्राप्त करने का लोभ है वो कुछ कम हुआ है कि नहीं। और संसार अर्थात धन, संपत्ति, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा, विषय का सुख, रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के जो सुख हैं, ये जो मान, पद, प्रतिष्ठा है, जो कीर्ति है, ये कंचन कामिनी है। देखो, इसको प्राप्त करने की जो चाह थी, जो इच्छा थी, वो कुछ कम हो रही है कि नहीं। यही आपकी आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। नहीं तो कह रहे हैं लोभ चरपट भयो, बोले ये चोर उचक्का सबके साथ लगा है। अच्छा देखो, ये बड़ी अटपटी बात है लेकिन सच्ची बात है। संसार में रहने वाला व्यक्ति इस परिस्थिति से रोज दो चार हाथ करता है। जितना कमाता है और पाने की इच्छा है, और पाने की इच्छा है। पहले किराए के घर में रहते थे, फिर छोटा सा ठिकाना बन गया। अब छोटे से बड़ा कैसे हो जाए, बड़े से बहुत बड़ा कैसे हो जाए। एक शायर तो कहता था, सेठ जी को लगन है कि 1 के 10 कीजिए, सेठ जी को लगन है कि 1 के 10 कीजिए, और मौत आकर कहती है हजरत जान वापस कीजिए। समय पूरा हुआ। इसीलिए कुछ दिन पूर्व चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था कि बाहर की व्यवस्था बदले न बदले, पर मन की अवस्था बदले। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, धन से वृंदावन वास नहीं होता भाई। धन से आप व्यवस्था बना सकते हो, मन की अवस्था नहीं बदल सकते। अवस्था बदले मन की, तब तो कुछ बात बने। व्यवस्था बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कई बार पहले देखता था तो हंसी आ जाती थी। लोग जाते हैं छुट्टी मनाने, कहां जा रहे हैं, बोले वेकेशन पर जा रहे हैं। अच्छा देखता हूं मैं, जब जाते हैं तब तो बड़े प्रसन्न होते हैं, खूब नाचते कूदते जाते हैं। जब छुट्टी मनाने जाते हैं, किस लिए जा रहे हैं, बोले थोड़ा रेजुविनेट होकर आएंगे। पर उससे बिल्कुल उल्टा परिणाम होता है। जब बेचारे आते हैं तो थके पिटे से घर आकर पहुंचते हैं। वो जाने से पहले अच्छे थे आप तो। अब जब लौट रहे हो तो बिल्कुल थके मांदे, ऐसे थके टूटे से आ रहे हो। तो एक आध व्यक्ति से तो मैंने कह दिया, मैंने कहा दिस इज नॉट वेकेशन, दिस इज जस्ट चेंज ऑफ लोकेशन। यहां बैठे थे, अब वहां पर बैठ गए, दशा तो वही है। तो देयर शुड नॉट बी जस्ट चेंज ऑफ लोकेशन। केवल व्यवस्था न बदले, आपकी मन की अवस्था बदले। मन संतोष पा रहा है कि नहीं, संतोष मन में है कि नहीं। नहीं तो कह रहे जो लोभ का उचक्का है। अच्छा कहीं भी रहो भाई, हमसे पूछो, हमारी ओर देखो, हम तो आपके सामने प्रमाण के रूप में बैठे हैं। वहां से छोड़कर आए और यहां जाने क्या क्या पकड़ने को मिला। फिर हाथ जो आ गया उस पर नहीं रुके, अब ये भी चाहिए और अब वो भी चाहिए। मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति को भी चाहिए, मृत्यु शैया पर पड़ा है। अच्छा एक और बात मैं यहां बड़ी विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करते हुए कह रहा हूं, यहां आकर देखो तथाकथित साधु महात्मा का जीवन भी ऐसा ही है। वो मृत्यु शैया पर पड़ा है, उसे भी कुछ और चाहिए, बस इतना है कि वो उसे लोक हित का नाम दे रहा है। अरे भाई, आप लोक हित करने के लिए नहीं, आप लोक कल्याण करने के लिए नहीं, आप आत्म कल्याण करने के लिए आए हो।
भगवान ने मनुष्य लोक का कल्याण करने के लिए नहीं, आत्म कल्याण करने के लिए बनाया है। लोक का कल्याण तो भगवान ही करेंगे। जिसका संसार है वही इसकी देखभाल करेगा, वही रक्षक है और वही समर्थ स्वामी भी है, वही करने योग्य भी है, वही अधिकारी भी है। आप में मुझ में कोई योग्यता और कोई अधिकार नहीं है। जो लोक कल्याण की बात करे वो अनधिकार चेष्टा करता है और मिथ्या दंभ अपने सर रखता है, बोझ अपने सर बढ़ाता है। लोक का कल्याण तो भाई प्रभु ही कर सकते हैं। और प्रभु के जो जन, जिनके लिए भगवान कह रहे हैं कि माम बिजानिया, जो मेरा ही स्वरूप है, वो आकर लोक का कल्याण करते हैं। हम तो भाई आत्म कल्याण करने के लिए आए हैं। हमें आत्म कल्याण करना है, अपना कल्याण हो, अपना हित चिंतन करते हुए, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। और दो बात जीवन में सदा रहें। 100 अवगुण को दूर करने वाली दो बात है। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। मैं दोहराता हूं, कई 100 दुर्गुण दूर करने वाली बस ये दो बात है। फिर से कहिए, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। और जब तक जीवन है तब तक मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। हम स्वामी जी की बात कर रहे हैं भाई, तो बिहारी जी का स्मरण हो गया। तो आइए एक बार मेरे साथ प्रेम से, भाव से, हृदय के नेत्रों से बिहारी जी को निहारते हुए कहिए, सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। मैं तो तेरे संग नैना लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी, 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 बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। श्री राधा वल्लभ और कुंज बिहारी के सन्मुख हो तो भाई एक ही बात कहने योग्य है प्रभु से, मेरी टूटे ना भजन, बिहारी जी मैं कब की खड़ी, टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।
जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की वार्ता श्री लाडली लाल के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमस्कार।